हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। द वेव स्पीड इन ए यूनिफॉर्म फ्रीली हैंगिंग रोप वेरीज विद द डिस्टेंस y फ्रॉम द टॉप। ये होता ही है, देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई रोप इस तरीके से हैंग्ड है, ठीक है, तो उसके यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि टेंशन T2 है और यहाँ पे टेंशन T1 है। अगर रोप का अपना कुछ मास है और ऑब्वियसली उसकी कुछ लेंथ होगी, तो T2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन T1। बात को समझिएगा। मैं मान लेता हूँ कि इसकी यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ है। क्या है इसका? यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ है। तो T2 की वैल्यू T1 से बड़ी होगी। अब जो वेव वेलोसिटी होती है, ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी होती है इस केस में, वो कितनी होती है? अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तो इसका मतलब अगर T2 पे यहाँ पे वेव की वेलोसिटी V2 है, यहाँ पे वेव की वेलोसिटी V1 है, तो V2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन V1, क्योंकि T2 T1 से बड़ा है। और म्यू तो दोनों जगह सेम है, यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी म्यू है। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। T2 T1 से बड़ा क्यों है? क्योंकि रोप जब फ्रीली हैंग्ड होती है तो रोप में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेंशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वही जो टेंशन है ज़्यादा वाली, वो नीचे के मास को, किसके? रोप के नीचे के मास को बैलेंस करती है। रोप कह लो या स्ट्रिंग कह लो, आप के मास को बैलेंस करती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है T2 इज ग्रेटर देन T1। ये तो हो गया मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या चाहते हैं वो पढ़ते हैं हम। ठीक है। द टेंशन T वेरीज वाइल द मास पर यूनिट लेंथ म्यू रिमेन्स सेम। वही मैंने लिया था। वी वॉन्ट टू डिजाइन ए रोप इन विच V इज इंडिपेंडेंट ऑफ Y। वेलोसिटी का मतलब कहीं पे भी वेलोसिटी क्या है? Y के डिपेंडेंट ना हो। Y मतलब जो भी रोप की लेंथ है ना, जो पोजीशन है, तो भी पर्टिकुलर पॉइंट की जो पोजीशन है, चाहे आप बॉटम से ले चाहे आप टॉप से ले, तो उस पॉइंट की पोजीशन के हिसाब से V पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि V हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं? V2 और V1 इक्वल हो जाए। तो V2 और V1 इक्वल के लिए क्या चाहिए होगा हमें? जो इसकी मास पर यूनिट लेंथ है उसको हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यानी कि अगर इस पोजीशन पे T2, जहाँ पे टेंशन T2 लग रही है, वहाँ पे म्यू2 है, और टेंशन T1 यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ म्यू1, तो अगर T2 T1 से बड़ा है तो म्यू2 भी म्यू1 से बड़ा होगा। बात क्लियर है? ताकि इनका जो रेशियो यहाँ पे आ रहा है और इनका जो रेशियो यहाँ पे आ रहा है वो इक्वल हो जाए और V2 और V1 इक्वल हो जाए। कुछ इस तरीके से हमें सोचना है। ठीक है। आपको क्लियर है किस तरीके से हमें सोचना है? कुछ इस तरीके से हमें सोचना है। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में? लेट म्यू नोट इज द मास पर यूनिट लेंथ एट टॉप ऑफ ए रोप। तो क्वेश्चन में जो हमें डायग्राम दिया है, मैं उसी में कुछ करने जा रहा हूँ। रोप के टॉप में इन्होंने क्या लेके चल रहे हैं? y इक्वल टू 0। ठीक है। अब रोप बहुत लंबी है, इन्फानाइट तक जा रही है। वेलोसिटी ऑफ द वेव इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट। तो जो भी वेलोसिटी है वेव की, है ना, वो क्या है? कांस्टेंट है। इसी की हम बात कर रहे थे, है ना। तो आपको बताना है कि म्यू किसी भी वाई डिस्टेंस पे टॉप से, देखो ग्राफ में देखो आप, सॉरी डायग्राम में देखो आप, टॉप से किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन वाई पे, यहाँ पे जो मास पर यूनिट लेंथ होगा उसका रिलेशन किससे लेना है आपको? जैसे कि आपको उसको वाई का फंक्शन बनाना है ना। जैसे कि चारों ऑप्शन में आपको दिखाया हुआ है। किसका फंक्शन? म्यू किसका फंक्शन बनेगा? वाई का। और क्या क्या आ जाएगा वहां पे? म्यू नोट। म्यू नोट कहाँ पे दिया हुआ है आपको? टॉप में। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ म्यू नोट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब सोचना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम सोच सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे रोप ले ली मैंने। ठीक है। यहाँ पे मैंने रोप इस तरीके से कंसीडर कर ली। रोप का मैं एक पार्ट लेता हूँ, यहाँ पे छोटा सा ले लिया। रोप का पार्ट लेता हूँ ऊपर से वाई लोकेशन पे, और जो विड्थ है इस पार्ट की, जो छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने रोप का, ठीक है, वो कितना ले लिया मैंने? dy ले लिया। अब इस छोटे से पार्ट में क्या हो रहा होगा वो आप यहाँ पे समझिए। इस छोटे से पार्ट में कुछ टेंशन ऊपर टी लग रही होगी, कुछ मैं मान लेता हूँ नीचे की तरफ टेंशन थोड़ी टी प्लस डी टी होगी। चेंज देखो, डी टी यहाँ पे लिया है, वो नेगेटिव होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऊपर टेंशन ज़्यादा होगी नीचे कम होगी। बट कोई इशू नहीं है। और कौन सा फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा? इसका मास। हाँ समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने म्यू ले लिया, मास पर यूनिट क्या ले लिया? मास पर यूनिट लेंथ म्यू ले लिया। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है ना, इस पर पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट कितना आएगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू इसकी लेंथ इंटू जी, ये आ जाएगा। तो ये भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। बात क्लियर है? ठीक है। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं इसको ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये आ जाएगा आपका
म्यू, एक मिनट, म्यू इंटू जी इंटू डी वाई। अब ये एलिमेंट मूव तो नहीं कर रहा है, तो यानी कि सब कुछ बैलेंस आउट होना चाहिए। तो टी किसके बराबर आ जाएगा, टी प्लस डी टी प्लस म्यू इंटू जी इंटू डी वाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। और डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस म्यू इंटू जी इंटू डी वाई। बात क्लियर है। कुछ होगा इसका यूज देख लेते हैं, है ना। तो इसको बॉक्स में डाल देते हैं या इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, अब थोड़ा सा आगे सोचा जाए। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब किस स्ट्रिंग में किसी भी पॉइंट पे जो वेव वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी ले लेते हैं। यहाँ पे v इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट टी बाय म्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से t को मैं कैसे लिख सकता हूँ, t इक्वल टू म्यू इंटू वी स्क्वायर, लिख लिया इसको। अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम टेंशन के चेंज की बात कर रहे हैं, वाई के चेंज की बात कर रहे हैं, इन सब चेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। इसको, इस इक्वेशन को, इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, डी टी, और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू इंटू डी ऑफ डिफरेंशियल ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ म्यू। आगे लिखते हैं डी टी इक्वल टू म्यू ऑफ 2v dv प्लस वी स्क्वायर डी म्यू। यहाँ तक बात क्लियर है। म्यू इंटू 2v dv आ गया प्लस वी स्क्वायर डी म्यू। बट हाँ, हमें क्वेश्चन में एक चीज दी थी, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज कांस्टेंट, यानी कि y के चेंज के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो dv जो होगा, देखो नीचे लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन में, ये 0 हो जाएगा। तो dt किसके बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर डी म्यू के बराबर आ जाएगा। dt किसके बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर डी म्यू के बराबर आ जाएगा। तो अगर dt वी स्क्वायर डी म्यू के बराबर आ जाएगा तो dt की एक वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल रखी है, तो अब इक्वेट करते हैं। dt की दो वैल्यू आ गई है, एक फर्स्ट इक्वेशन से एक सेकंड इक्वेशन से, उन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे माइनस म्यू इंटू जी इंटू डी वाई, है ना। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देख रहा हूँ मैं, ये किसके बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर डी म्यू, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, अब हमको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर, वी तो देखो कांस्टेंट ही है ना, तो डी वाई आ गया, डी म्यू अपॉन म्यू आ गया। अब इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेनी है, टॉप से, टॉप में वाई की वैल्यू 0 है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो कोई किसी इंस्टेंट पे जो एलिमेंट लिया आपने उसकी वैल्यू वाई है। ये कैसे लिया मैंने, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो है ना, यहाँ पे वाई 0 है, डायग्राम में लिख रहा हूँ ग्रीन कलर से। इस एलिमेंट को जहाँ पे लिया वहाँ पे वैल्यू वाई है, मतलब उसकी लोकेशन जो है वो वाई ले ली मैंने, ठीक है। तो चलिए, ये 0 से वाई गया, तो 0 से वाई गया, तो जब वाई की वैल्यू 0 थी टॉप में, वहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट, और नीचे कहीं पे जहाँ एलिमेंट लिया वहाँ पे म्यू ले ली मैंने। अब कुछ नहीं करना, बस आपको इंटीग्रेट करना है और सॉल्व करना है। तो यह आ जाएगा, तो लिखते हैं माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर, डी वाई की वैल्यू वाई आ जाएगी, तो वो आ जाएगा वाई माइनस 0, है ना। आगे लिखते हैं डी म्यू अपॉन म्यू, तो ये किस में आ जाएगा आपका, एल एन में आ जाएगा, है ना, एल एन म्यू अपॉन म्यू नोट। बात क्लियर है। ये कितना आ जाएगा, एल एन म्यू अपॉन म्यू नोट। तो इसको रीअरेंज करते हैं, एल एच एस को आर एच एस में, आर एच एस को एल एच एस में, एल म्यू अपॉन म्यू नोट इक्वल टू माइनस जी वाई अपॉन वी स्क्वायर। म्यू अपॉन म्यू नोट वो वहाँ जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा माइनस जी वाई अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। और म्यू कितना आ गया, म्यू नोट ई रेस्ट टू पावर माइनस जी वाई अपॉन वी स्क्वायर। ये आपको क्लियर है, ठीक है। म्यू इक्वल टू म्यू नोट ई की पावर माइनस जी वाई अपॉन वी स्क्वायर आ गया, ठीक है। आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, हमने ये तो क्रॉस चेक किया ही नहीं कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो चलिए, आंसर आया आपका म्यू इक्वल टू म्यू नोट ई रेस्ट टू द पावर माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर वाई। तो बच्चे ये पहला वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। So I hope I have answered your question. Thank you very much.